बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी केमिस्ट्री की तैयारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए दुनिया और आखिरत में दोनों में आसानी पैदा फरमाए और आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान आए और आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो और आपका चेकर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा नरम दिल हो। ठीक है, तो कमेंट्स के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्या चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ और क्या-क्या अपना जो एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, जो कि मैंने 12-13 सालों से गेन किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बोर्ड की जो टॉपर है उसका केमिस्ट्री का पेपर सोल्ड जो है ना वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि पेपर के अंदर जो बबल जो है ना बबल शीट आती है ये वाली, उसको फिल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़रा प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अभी चूंकि ये मैं पहले पेपर से पहले बना रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले समझ लें, कर लें अच्छी तरह से, ताकि आपको बाद में मसला नहीं बने। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने जो है ना लाहौर बोर्ड के अंदर पेपर में जो आपको एक शीट मिलेगी ना, वो मैंने उसका जो है ना वो पोर्टफोलियो इस वक्त ओपन किया हुआ है। ठीक है, वो शीट मैंने ओपन की हुई है, तो ये ज़रा प्लीज़ आप लोग देख लें। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, बाकी बातें मैं बाद में आपसे करता हूँ। ठीक है, अच्छा बेटे, इसमें करना क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले डी और डी लिखा हुआ है। डी और डी का मतलब है डेट एंड डेट। ठीक है, जो भी आपने लिखना है यहाँ पर वो लिख देना है। फिर उसके बाद मंथ लिखना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, ईयर लिख देना। ठीक है, यहाँ 24 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर 25 लिख देना। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट जो है ना मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर है। अब यहाँ पर अगर तो आपका सुबह का टाइम बना है तो देन आपने मॉर्निंग वाला जो सर्कल है उसको फिल कर देना है, और अगर आपका इवनिंग में बना है तो देन आपने इवनिंग वाला जो सर्कल है उसको आपने फिल कर देना। ठीक है, बोर्ड आपको बेटे एक रोल नंबर इशू करता है, जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप आपके पास आपको मौसूल हो गई होगी, तो उसके ऊपर रोल नंबर स्लिप जो है ना एक रोल नंबर लिखा होगा, तो यहाँ पर एक फर्जी रोल नंबर लिखा हुआ है। अब इसको आपने फिल कैसे करना है, इसका तरीकाकार क्या होता है वो ज़रा प्लीज़ आप लोग देख लें। रोल नंबर जैसे लिखा हुआ है 476002। ठीक है, तो अब ये देखें पहले बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है 4, तो आपने नीचे वाले कॉलम में आते जाना और यहाँ पे 4 लिखा ना उसको फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर 7 जहाँ लिखा है आपने फिर नीचे आना है, जहाँ पर 7 लिखा है उसको फिल कर देना है। ठीक है, अब ये फिल करते हुए आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि इसकी इंक जो है ना वो बाहर ना जाए। जैसे इस बच्ची की इंक बाहर जा रही है तो आपकी इंक बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट डिजिट कौन सा, 6 वाला, तो आपने यहाँ पर 6 को फिल कर देना है। फिर 4 जीरो है तो 0 को फिल कर देना है, फिर 0 है तो फिर 0 को फिल कर देना है, और देन एट द एंड आपके पास 2 है तो 2 के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, 1 के बाद 2, तो आपने यहाँ पर उसको फिल कर देना है। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बेटे आपने इसको कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद जब आपको एमसीक्यूज मिलेंगी ना, तो एमसीक्यूज चूंकि आपको पहले मिलेंगी तो उस एमसीक्यूज के ऊपर पेपर कोड लिखा होगा 4 डिजिट का। जैसे अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो इस पेपर कोड के ऊपर लिखा होगा 2465। ठीक है, तो देन आपने क्या करना है, सेम वही रोल नंबर वाला प्रोसीजर, 2 वाला जो सर्कल होगा उसको फिल कर देना है, फिर 4 वाला जो सर्कल होगा उसको फिल कर देना है, फिर 6 वाला जो सर्कल होगा उसको फिल कर देना है, और एंड वाला जो काम होगा वो आपका जो 5 डिजिट होगा, 5 जहां पर होगा उसको आपने फिल कर देना। ठीक है, रोल नंबर का भी आपको पता चल गया, पेपर कोड का भी आपको पता चल गया, और देन आपको डेट एंड डे का भी मालूम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने बेटे उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप ये पेपर दे रहे होंगे। ठीक है, लाइक अगर फर्ज कर लें इस साल आपका पेपर आ जाता है जी 4 अप्रैल को मिसाल के तौर पे, या 7 अप्रैल को मिसाल के तौर पे, तो देन आपने यहाँ पर 0704 और 2025 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने वो लिख देना है। फिर उसके बाद आप पेपर कौन से दे रहे हैं, मैट्रिक के, तो आपने मैट्रिक फिल कर देना है। अगर आप 9वीं के बच्चे हैं, 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, तो देन आपने पार्ट 1 फिल करना है। अगर आप पार्ट 2 के पेपर दे रहे हैं तो देन आपने पार्ट 2 फिल कर देना। ठीक है, अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके एनुअल पेपर हैं। ठीक है, अगर आप कोई सप्लीमेंट्री स्टूडेंट मेरा ये देख रहा है वीडियो, देन वो सप्ली वाला फिल करेगा। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगर आपका सुबह का टाइम बना है तो देन आपने मॉर्निंग में एक सर्कल फिल करना है, और अगर आपका इवनिंग में बना है तो देन आपने यहाँ पर इवनिंग के अंदर जो है ना वो सर्कल को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होगा, यानी हम लोग केमिस्ट्री के डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने केमिस्ट्री का यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, यहाँ तक होप्स हो कि आपको बेटे समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो देन आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक मरतबा फिर से देख लें, समझ लें, और फिर भी अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई
ज़रूर करूँगा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है। लाइक मैंने यहाँ पर मिस्टर ए लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। फादर नेम लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर अपने वाला साहब का नाम लिखना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर आपने रोल नंबर लिखा हुआ है, वही रोल नंबर आपने यहाँ पर वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ और रोल नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने कुछ और रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ये फर्जी रोल नंबर है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आपने अपने साइन कर देने हैं, ठीक है। ये जैसे साइन किए हुए हैं, इसी तरह से आपने कोई भी जो आप साइन करते हैं उसको आपने कर देना, ठीक है। इस सर्कल को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर जो आपका निगरान होगा, जो उसका हेड कोच होगा, डिप्टी सुप्रीडेंट जो होता है, वो वहाँ पर यहाँ पर आके ना साइन करेगा। तो आपने यहाँ पर नहीं करने, बल्कि आपने यहीं पर ऊपर वाली सर्कल में, ऊपर वाले बॉक्स के अंदर जो है ना वो आपने कर देने हैं, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसकी ही सेम बेटे बैक साइड के ऊपर जो है ना शीट के बिल्कुल एंड पर एमसीक्यूज का जो है ना वो लिखा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका आंसर होगा, क्योंकि पेपर आपके जो होते हैं ना, उसमें आपको जो एमसीक्यूज चेक होते हैं वो बबल शीट्स वाले चेक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। मैं दोबारा बता दूं कि आपके जो एमसीक्यूज चेक होते हैं वो बबल शीट्स वाले चेक होते हैं। तो आपने बेटे बबल्स को लाजमी तौर पर जो है ना वो फिल करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपको लगता है कि पहले का ए है, तो आप पहले का ए जो है ना उसको फिल कर देंगे, फिर 2 को फिल कर देंगे, फिर उसके बाद 3 वाले का सी है तो 3 वाले को सी को फिल कर देंगे। 4 वाले का ए है तो आप इसको 4 वाले का ए को जो है ना वो आप फिल कर देंगे, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बेटे आप लोग इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ से नीचे आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आगे आपके बोर्ड चेकर्स का काम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें दोबारा पेपर कोड लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर पेपर कोड दोबारा से वही लिख देना है जो आपने ऊपर लिखा था, ये वाला, ठीक है। 2465, ठीक है, वही आपने दोबारा से उसको फिल कर देना है। इस साइड पे ये जो डॉटेड लाइंस हैं, इसके इस तरफ आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं बेटे पेपर की तरफ। सबसे पहले आपने शॉर्ट सॉल्व करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव पार्ट लिखना है, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट की जो हेडिंग देनी है वो आपने सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटलाइज लिखने हैं, ठीक है, कैपिटल लिखने हैं। उसके बाद इसको दरमियान में लिखना है, ठीक है। और देन उसके बाद जो शॉर्ट आंसर लिखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं लिखने बल्कि आपने शॉर्ट आंसर लिखने हैं, तो वो भी आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो है ना वो लिखने हैं। आपने इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में नहीं लिखना, ठीक है जी। उसके उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्योंकि पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आता है, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पहले करना है तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना, ठीक है। आपको पहला पार्ट नहीं आता, आपको दूसरा पार्ट आता है, तो देन आपने दूसरे पार्ट की ही हेडिंग देनी है, आपने पहले की हेडिंग नहीं देनी। यानी जो नंबरिंग होगी क्वेश्चन की उसको आपने चेंज नहीं करना। आपको पहला छोड़ के 8वां आता है, 7वां आता है, तो आपने 7 ही लिखना है, लेकिन लिखना उसी स्टाइल के अंदर है, उसी फ़ॉन्ट के अंदर है जैसे कि आपको पेपर में दिया गया। और पेपर में आपको रोमन में आता है तो आपने रोमन में ही लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक होगा आपने उसको क्या करना है जनाब, यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है, और दरमियान में लिखना है, ठीक है। अब जो डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, और उसकी एग्जाम्पल जो है ना वो आपने लाजमी देनी है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। जब आप उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, साथ एग्जाम्पल लिखेंगे, तो टीचर जो है ना वो इंशाल्लाह आपको 2 के 2 मार्क्स पूरे दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3, सेम प्रोसीजर, सेम सारे का सारा फर्दर आपने रूल जो है ना वो करना है। पेपर के अंदर आपको चूंकि 5 करने होते हैं, तो आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन जो है ना वो लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करने हैं। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, तो रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसके जो नुकसानात थे, या जो उसके रद्द-ए-अमल था, या रिएक्शन था लोगों का, या उसके जो उसको रिजेक्ट किया गया वगैरह वगैरह, तो उसके पॉइंट्स आपने बेसिकली यहाँ पर लिखना है। अच्छा बेटे, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मार्जिन के इस तरफ जो है ना वो स्टार या जो भी वो कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं तो इस तरफ बना देते हैं। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, पेपर के अंदर आपको विदाउट मार्जिन शीट आती है, लेकिन मार्जिन आपने लाजमी लगाने होते हैं। और मार्जिन लगाने का मकसद ही बेसिकली यही होता है कि ये आपकी बाउंड्री है, इससे आपने हट के उस तरफ नहीं जाना, ये आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। आपने जो भी हेडिंग देनी है वो आपने इसी तरफ मार्जिन के इस साइड पे ही रह के देनी है, ठीक है। स्टार बनाना है देन फिर भी ये सारी चीज़ें, ठीक है।
अब जैसे डिफेक्ट्स है तो आपको कम से कम 2 से 3 जो है ना इसके डिफेक्ट्स लिखने हैं और आपने वो कोई ना कोई साइन लाइक स्टार आपने बना देना है, सर्कल बना देना है, कोई एरो का निशान शो कर देना है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, वो मार्जिन के इस तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है जी। उसके बाद ये पार्ट नंबर 7 है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपने कैपिटल में लिखने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह एज इट इज़ जो है ना वो करनी है पेपर के अंदर, ठीक है। पार्ट नंबर 8 है, तो देन आपने ग्रुप की हेडिंग दे के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद इसके कॉलम्स लिखने हैं। जो भी आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं वो आपने लाजमी तौर पर, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट सा करके आपने उसको लिख देना है, ठीक है। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आके वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कॉलम्स के अंदर भी एक हाफ लाइन लिखी गई हुई है, इसी तरह पीरियड वाली में एक लाइन, ड्रॉज के अंदर भी एक लाइन। तो जब इस तरह से आप टू द पॉइंट रह के जितना आपसे पूछा जाए उतना लिखेंगे तो वो चेकर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा बात इम्प्रेस करती है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटे कि आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और वो ये चीज़ कि आपने नंबरिंग जो है ना वो ध्यान से करनी है, ठीक है। सो इस तरह से बेटे आप करते करते और पेपर के अंदर आपको कम से कम जो है ना 5 सवाल लाजमी तौर पर करने हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है ना आपने क्या करना है बेटे, यहाँ पर सेम सारे का सारा प्रोसीजर है, जो भी आपने यहाँ पर लिखना है आप एज इट इज़ दरमियान में हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर सही करेंगे, जिस क्वेश्चन की एग्जाम्पल बनती होगी उसकी एग्जाम्पल भी आप लोग लाजमी देंगे, ठीक है। और हेडिंग आप लोग दरमियान में देंगे, मार्जिन के इस तरफ आप कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। सो बेटे ये मैं आपको पूरे का पूरा पेपर जो है ना वो बोर्ड की टॉपर का दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये टी की भी गलती निकालेगी। यहाँ पर टी की गलती क्या निकालेगी है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है। तो देन उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला पार्ट है सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेम लिख देना, ठीक है। आपने इन्वर्टेड कॉमास लाजमी लगाने हैं, ये चीज़ आपने खास जाना इसका ख्याल रखना है। और आपके जहन में अगर एग्जाम्पल हो आपको याद तो वो लाजमी तौर पर आपने लिखनी लाजमी है, ठीक है। तो इस तरह से करके बेटे ये मैंने आपको पूरे का पूरा पेपर जो है ना वो शो किया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका लास्ट पार्ट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का होता है बेटे। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ देखनी हो कि कैसे हमने इसकी हेडिंग देनी है, वीडियो को पास करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जनाब चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसका अगर आपको ए पार्ट करना है, फर्ज कर लें कोई डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो देन आपने क्या करना है बेटे, ऊपर एक मेन हेडिंग देनी है, कंपाउंड और मिक्सचर में आपने डिफरेंस फाइंड करना है। तो देन सबसे पहले आपको डेफिनेशन दरमियान में लिखनी है, ठीक है। इस तरफ आपने कंपाउंड की डेफिनेशन और इस तरफ आपने मिक्सचर की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग नेक्स्ट क्या बनेगी, फिक्स्ड कंपोजिशन। तो देन आपने यहाँ पर कंपाउंड की, ठीक है, और यहाँ पर मिक्सचर की कर देनी है। रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे हम शो करते हैं, कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो है ना वो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है मिक्सचर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने यहाँ पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसकी कंपोजिशन कैसे बनती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों के क्या होते हैं, उसके बाद सेपरेशन इसकी कैसे की जाती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इसके, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना आप जब इस तरह से डिफरेंस को लिखेंगे ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर के अंदर जो है ना आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। मैक्सिमम मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा पूरे के पूरे मार्क्स जो है ना, अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर का आ जाएगा, और अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर जो है ना वो आपके मस्ट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है ना वो डिफरेंस वाला है, बट इस बार रदरफोर्ड और बोहर के एटॉमिक मॉडल के दरमियान है, ठीक है, उसकी थ्योरी के दरमियान है। तो सबसे पहले तो बेसिस इसकी लिखेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक की बेसिस क्या थी और बोहर के एटॉमिक मॉडल की बेसिस क्या थी। फिर उसके ऑर्बिट्स के बारे में लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्वमेंट के बारे में लिखेंगे, और देन उसके बाद इसका स्पेक्ट्रम क्या था ये हम लिखेंगे, एटम्स कौन कौन से मौजूद होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसके डिफरेंस के अंदर लिखेंगे। यानी सेम अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो हेडिंग दे देते हैं और हेडिंग दे के ना तो उसको बड़ा लंबा चौड़ा करके सवाल को बयान करते हैं, ठीक है। तो जब आपको अगर सवाल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन का डिफरेंस के तौर पर आ जाए तो आपने उसको इस तरह से अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है सोलिबिलिटी वाला, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डेफिनेशन लिखेंगे आप,
जो भी आपको डेफिनेशन आती है, फिर उसके बाद उसका प्रिंसिपल, कोई रूल्स वगैरह, कोई एग्जांपल वगैरह, जो भी उसकी टाइप्स, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको याद हो वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये जो भी उसके मामलात हों, जैसे ये लाइक डिसॉल्व लाइक है, इसके बारे में आपने लिखना है। फिर पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, देन इनकी एग्जांपल, ठीक है। जो भी आपके मुतलका टीचर ने आपको इसकी हेडिंग्स बनवाई होंगी लॉन्ग क्वेश्चन की, या जिस भी लॉन्ग क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसकी जो है ना जो भी हेडिंग्स बनाई होंगी या आपने खुद बनाई होंगी, तो देन आप लोग इसको जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बोर्ड की टॉपर का जो है ना वो पेपर दिखा दिया, सारे का सारा पेपर कि उसने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करके जो है ना वो 60 आउट ऑफ 60 जो है ना वो मार्क्स गेन किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी के सारे उसकी प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, और उसके साथ आप लोग उसके सारे के सारे मामलात को भी देख सकते हैं, ठीक है जी। सो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको बेटे पेपर केमिस्ट्री का किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका फर्दर आपको किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो मिल सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो है ना वो प्रॉपर वे के अंदर शेयर किया, और कोशिश की कि आपके पेपर से पहले पहले जो है ना मैं ये आप तक चीज़ जो है ना वो पहुंचा सकूं। अब बेटे मेरा काम था वीडियो बनाना, जो मैंने आपके लिए बना दी। अब इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, याद करना है, अच्छी तरह से क्लियर करना है, और पेपर स्टार्ट होने से पहले पहले आपने जो है ना वो इस चीज़ को अच्छी तरह से कर लेना है, ताकि आपको कोई मसला ना बने, ठीक है जी। होप सो के स्टूडेंट्स आपको बेटे मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। तो अगर आप पेपर इस तरह से करते हैं, तो देन इंशाल्लाह 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 आपके पेपर में 60 आउट ऑफ 60 जो है ना वो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।